ये था बिछौना पराली का। ये अब बन गए दोस्तों महाराज जी के बढ़िया। हो अब ठंड न लगेगी महाराज जी। ठंड नहीं लगेगा। ढाईला मोड़ोसी का नाई। हाँ। जीवन को मैंने सौंप दिया। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों को भी दिलाते हैं इस जीवन में कैसे चला जाए, क्या है अध्यात्म जीव जगत का मार्ग। तो इसी के साथ संतों के हम दर्शन भी करते हैं और आप लोग कराते हैं और उनकी सेवा भी करते रहते हैं। इसी प्रकार हम ठंडी के मौसम चल रहा था दोस्तों, तो महाराज जी के हम लोग एक पहले तखत और कंबल भेंट कर दिया था, लेकिन उनके लिए दिसाने के लिए नहीं कुछ। नीचे ठंडी बहुत पड़ रही है, जैसे कि आप चित्रकूट में जानते हैं बहुत ज़्यादा दिन दिन नहीं धूप नहीं निकलती। और महाराज जी के लिए गद्दा गया है, उसमें बहुत सारा सामान है। तो चलिए चलते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं और कुछ सेवाएं भेंट करते हैं। दोस्तों ये सेवाएं सिर्फ एक आप सेवा ही मानिए और ज़्यादा कुछ दिखावटी नहीं है। तो बस ऐसी ही हमारी सेवा चलती रहती है संतों के प्रति। और चलिए आइए दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया पहुंचा है। ये है महाराज जी की कुटिया, देख सकते हैं इस प्रकार की। और जल्दी जल्दी दिखाते हैं। आइए महाराज जी का बिस्तर। प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये है दोस्तों प्रभु जी का बिस्तर, जो कि एक नीचे घास बिछा के पड़ते थे। हमने सोचा कि इस बार महाराज जी की इसकी भी सेवा कर दें। भोजन प्रसादी हो गई महाराज जी? हाँ, भोजन प्रसादी बन रहा है। महाराज जी की रसोइयाँ, ये देखिए कुटिया ऐसे कुछ बनाए हैं। देखिए यहाँ से पैरा लगा दिए ताकि हवा ना आती। ये वाला लगा हुआ है, बाहर से देखो आप, ये देखो ये छानी लगी हुई है। और यहाँ इसके नीचे देखो कैसे ये घास बिछा लेते हैं। इसको उधर धान का होता है ना पराली, उसको बनाकर ये बिछाना बना लिए थे। तो आज हम महाराज जी के लिए गद्दा ले आए हैं, इसकी भी ज़रूरत ना पड़ेगी। और इसको हम पहले देखा थे, जो तक आप देख रहे हैं। तो अभी महाराज जी बना रहे हैं अपनी भोजन प्रसादी। महाराज जी आज क्या बनी प्रसादी माँ? प्रसादी में बनेगे, महाप्रसाद बन गया। अच्छा, अब ये चना की सब्जी बन रही है, चने की भाजी। हाँ, और टिक्कड़ बनेगी। अच्छा, हाँ। ठंडी कैसी है? ठंडी तो बस है कि बहुत बुरी ठंडी है। सब परमात्मा सब बचाएगी, सब ख्याल करती रहा है। जी जी, अभिरी है, वहाँ अभिरी है, भगवानो अभिरी है। अपनी जानत माँ सब परमात्मा सब ठीक करी। इसमें चावल महाराज जी महाप्रसाद पका गए? हाँ, इसमें महाप्रसाद तैयार हो गया है। अच्छा, अच्छा। अब उसमें बनेगी चने की भाजी। हाँ, भाजी भाजी। हाँ। तो देखो महाराज जी अपना भाजी पका रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप महाराज जी का बिस्तर कुछ ऐसा। ये था बिछौना पराली का। अच्छा महाराज जी, ये पैरा का है ना? हाँ, पैरा का है। अच्छा, इसमें ठंड नहीं लगती? नहीं। अच्छा, तो इसी के ऊपर इसे डाल दें क्या? हाँ हाँ, इसी के ऊपर से डाल दो। कि पहले इसको डाल दें? इसी को डाल दो। देखो दोस्तों ऐसे महाराज जी अपना अब सही हो गया। अब थोड़ा सा ये देख, अब यही उठा ला। हाँ? यही फिर गद्दा आ गई। हाँ। अब फिर वही ऊपर से बढ़ने वाला ना यार। हाँ हाँ, तो ठीक रही अब। ये अब बन गए दोस्तों महाराज जी के बढ़िया। अब ठंड न लगेगी महाराज जी। ठंड नहीं लगेगा। ढाईला मोड़ोसी का नाई। हाँ। महाराज जी वाह, बस आशीर्वाद दिया सब भक्तन का पाए जो दिया खाती हूँ। वाह 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 वाह, सबकी आशीर्वाद है। जी जी, जय जयकारी करे, परमात्मा कल्याण करे। महाराज ये मां दक्षी है। अच्छा, एक गंजी है, एक चम्मच है। वाह वाह।
क्योंकि थोड़ा बर्तन आपके पास कम थे। वाह वाह वाह। तो ये एक चम्मच ठीक। और ये वाह वाह। दच्ची और ये गंजी भी है, मुदंता भी है, प्लेट भी है। ठीक ठीक। हाँ तो आप दोस्तों ये महाराज जी का इधर रख देते हैं। और ये महाराज जी चावल हाँ 5 किलो। हाँ ये मूंग की दाल। हाँ। वाह वाह। ये अरहर की दाल है। अरहर की दाल है। ये गुड़ है 2 किलो। वाह। मूंगफली अच्छा वाह 2 किलो ये है। वाह। ये शक्कर 2 किलो। हमारे जी निरमा। ठीक। और ये साबुन। वाह। ये आपके लिए चाय भी है आगे। अच्छा वाह। और ये महाराज जी 5-10 किलो आटे हैं। आटा। आटा। हाँ गेहूं का आटा है। अच्छा वाह वाह। पैकेट में है तो ये ठीक ठीक। ये महाराज जी अगरबत्ती वाह वाह। प्रभु के लिए। ठीक। वाह। जय हो माई। महाराज जी तेल। वाह। तो ये 3 लीटर दोस्तों महाराज जी के लिए तेल आ गया। वाह वाह। नए साल में नई शुरुआत महाराज जी। वाह वाह वाह। जय हो माई जय हो। वाह। ये महाराज जी जय हो। दक्षिणा है। जय हो जय हो जय हो माई दया करे माई दया। ये तो महाराज जी जी। अपने प्रभु से आराध करिए, खूब भक्तों को अपना आशीर्वाद दीजिए। वाह। आपका भजन हो, तपस्या हो, आशीर्वाद खूब मिलता रहे। वाह वाह। जय हो प्रभु। जय हो माई कल्याण करे। जय हो वन देवी माता। खूब जुग जुग जिए, खूब फरें फूलें, जय जयकारी हो। सब ऐसे संतों की सेवा भी हो, कभी भंडारे में खाली का हाथ न रहे, खूब भरा पूरा रहे। जय जयकारी हो। जय हो खूब अखंड कल्याण हो। जय हो माई जय हो जय हो। तो दोस्तों बस यही महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए हमें, और क्या चाहिए। महाराज जी भजन करते हैं, तपस्या करते हैं जंगलों में, और जो अपनी शक्ति अर्जित करते हैं, तो जैसे हम सेवा भाव करते हैं, कुछ भी संतकर्म करते हैं, तो हमें उनका भजन मिल जाता है। तो ऐसे ही संतों का लगातार हमारी सेवा जारी रहती है आप लोगों के सहयोग से। कहा गया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो यही हैं कुछ संतों के आशीर्वाद, संत चरणों में आते हैं। मतलब संतों का सत्संग ही मतलब अच्छा कर्म ही है, सेवा भाव है, जो हम इसी परमात्मा की हमारा ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। महाराज जी और कुछ बताइए इन गृहस्थ लोगों को अपना, जो चल सके इस मार्ग में, कैसे क्या परमात्मा की ओर जा सकें जी। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे मैया, हे वन देवी माता काली मैया, देव भैरव आश्वानी काल भैरव महाराज, जय हो बजरंगबली। सब कल्याण करना, सब भक्तों को दया दृष्टि देना, सद्भावना देना। जय हो मालिक, जय हो। हे परमात्मा,
आपकी जय जयकार हो, तुम्हारे पीछे संत मूर्तियों के 4 भक्तों की जय जयकार हो, कभी भंडारा खाली न रहे। आइए, श्रद्धाएं जो है तो चलती रहें, सब कुछ करने से होता है, जो कुछ किया है वो पाया है। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों का प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। भजन तन मन से सदा जिसने किया है देखो, भजन तन मन से सदा जिसने किया है देखो, उन्हीं को राम नारायण भी मिले हैं देखो, उन्हीं को राम नारायण भी मिले हैं देखो। नीच गण का जो तरी अतर गई सिमरी देखो, नीच गण का जो तरी तर गई सिमरी देखो, गिद्ध को तार दियो तर गई कुबरी देखो, गिद्ध को तार दियो तर गई कुबरी देखो। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों का प्रभु प्यार किया करते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी के हर वचन में मतलब जो हम सवाल पूछते हैं, महाराज जी उनको अपने गीतों के रूप से, भजन के रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ, अगर आप इनको गीतों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। महाराज जी के हर एक अध्यात्म जगत के जितने भी हम सवाल कर रहे हैं, वो गीतों को प्रेरित करते हैं। जन्म सबो अधोखे मबीते गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो, 12 बरसो बालापन बीते, 12 बरसो बालापन बीते, अबे 20 मजवाने भयो, 20 मजवाने भयो, 30 बरस या माया के चक्कर, माया 30 बरस या त्रिया के चक्कर, अबे देश विदेश गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो। 40 बरसो अंत जब लाग्यो, 40 बरसो अवंत जब लाग्यो, तो बाढ़्यो मोह नयो। नाना प्रकार के मोह बाढ़ते हैं, किसके लिए? धने धामो अय पुत्र के कारणो, धने धाम पुत्र के कारण, अबे निस दिन सोचे भयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो। बरसो 50 कमर भय टेढ़ी, बरस 50 कमर भय टेढ़ी, तो सोचते खाटे पर्यो, सोचते खाटे पर्यो। लड़का बहुआ यक बोली बोले, लड़का बहुआ यक बानी बोले, अबे बुढ़ऊ तय मरना गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो, या जन्म सबो धोखे मबीते गयो। बरस 60-70 के भीतर, बरस 60-70 के भीतर, या के से सुपेते भयो,
बरस 60-70 के भीतर या कैसे सुपेते भयो। अब बात पित्त कफ घेरे लियो है, बात पित्त कफ घेरे लियो है, तई नैनन से नीरे बहो। या जन्म सबो धोखे में बीते गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो। कहाँ है कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर साहब सुनो भाई साधो। अब या चोला छूटी गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो, जन्म सबो धोखे में बीते गयो, या जन्म सबो धोखे में बीते गयो। आज बसो यही नगरी, अब आज बसो यही नगरी माँ, सुन जोगी बाबा सुन साधु बाबा। अब आज बसो तो यही नगरी, सतगुरु भगवान की जय। तो दोस्तों देखिए महाराज जी ने अपने गीतों में भजन में किस प्रकार से आपके जीवन को कहाँ से कैसे हमारा जीवन बीतता है। तो ये जो जीव है अपना परमात्मा की ओर इसको चरणों में जल्द से लगा लें, बस अपना काम भी करते जाएं, सेवा भाव भी ना रखें और इसको अपने परमात्मा को सौंप दें। तो यही है संतों का ज्ञान उद्देश्य, बस सेवा भाव चलता रहता है और मानव के प्रति आपका प्रेम भी रहे, समाज के प्रति कल्याण की सेवा भाव बना रहे। महाराज जी बस सतगुरु भगवान की जय। महाराज जी आपकी सन्यास जीवन की सफर कैसे शुरू हुआ था? अरे प्रभु ये तो प्रभु की महिमा थी जी। क्या बताएं कि कैसे हुआ, परंतु प्रभु की कृपा थी, अब वही जान सकते हैं। नहीं तो उनका महिमा थी जी। उनका हिसाब था, क्योंकि ये मृतलोक से जब ये जीव आता है तो भगवान कहते हैं कि जाइए तुमको मृतलोक जाना है, वहां जाइए। ये जीव बोला कि हे प्रभु मृतलोक में क्या काम है, मृतलोक जाने से कुछ कार है, काम है, क्या करना पड़ेगा। प्रभु ने बोले कि वहां पर काम तो दुई है। दुई का नाम कहीं कौन कौन सा काम है? अरे कहीं की एक भला एक बुरा, दुईठा काम है, एक नीक एक निकाम, काम दुईठा है। अब फिर अगर वहां मृतलोक में उसको काम करना है तो रात दिन करो, तो रात दिन एक ठा काम तैयार रहेगा, काम कीन न बढ़े। मृतलोक में ऐसा काम है। अब आप स्वीकार कीजिए, जो काम आप करना चाहे वो आप मांगिए, वो आपको मृतलोक में मिलेगा। तो प्रभु जो कुछ ये परमात्मा की महिमा थी और जो कुछ मांग लिया वो मिला, वही आज कार्य करते हैं। चाहे कोई का नीक लागे, चाहे कोई का खराब लागे, भाई अब मांग तो है, अब मांग के तो आए हैं। अब यह खरीद है तो यही का हमें कुछ करेगा परी, वैसे रहू की खा के हकदार न बस होगा, या न देव खाब या सब व्यंजन खाब, तो उनके नाम का ही अगरबत्ती आए ही जलाओ, प्रभु का नाम ले, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना समय देगा उतना उनका सुमिरन करेंगे उसको नाम को, क्योंकि उसी में भक्तों का भी है, उसी में हिस्सा गुरु महाराज का भी है। और उसी में जी आप तपस्या करेंगे तो गुरु भी लेंगे। हाँ, गुरु जी कान फूके, गुरु जी कंठी पहराए, गुरु जी रास्ता बताए, ज्ञान दिए, मार्ग दिए चलने का, गुरु का हिस्सा क्यों नहीं होगा।
नहीं तो महाराज जैसे आप लोग हैं तो आप में गुरु का हिस्सा होता है, लेकिन जो गृहस्थ में होते हैं उसमें गुरु का गृहस्थ ले जाते हैं, तो ये कैसे होता है? या तो फिर गृहस्थ जो होते हैं, हाँ। अब गृहस्थ अगर जानते हैं कि यार संत से तो और कुछ मिलना नहीं, हाँ। केवल आशीर्वाद, जी जी जी। पता नहीं किस प्रकार की वाणी है निकल जाए, इसीलिए भक्तों की दुख टारते हैं, भक्तों की वाणी को प्रभु ने ख्याल करते हैं। संत मूर्ति क्या करेंगे, करना तो उसी मालिक को है। लेकिन महाराज जी आप एक जरिया तो होते हैं उनके प्रति, आपके तो ही उनसे मिलाप होता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो सब घड़ी का प्रमाण होता है। दो लोगों को मिलाना है तो बीच में एक बिचौलिया चाहिए। हाँ तो वो तो संत भगवान ही काम करते हैं ना। हाँ 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 हाँ, रच के। इसीलिए ये व्यवस्था जो की जाती है, तो इसके लाने सब परमात्मा साक्षी। अब पता नहीं कि ये आया है तो भला साधु भाई का नाम आ लिखा कि अवकोह का नाम लिखा, पता नहीं इसमें किसका किसका नाम है। जिसका नाम होगा वो साधु को देना पड़ेगा। जी जी जी। उसको निकाल करके, अगर साधु नहीं देगा तो अंदर रखा है तो अंदर वो खाएगा, वो खा लेगा, अपना हक वो खा लेगा, क्योंकि भगवान ने लिख दिया इसमें। सच्ची बात। महाराज जी आपके गुरु की कितनी कृपा रही आपके ऊपर? अरे गुरुओं की कृपा, माता पिता की कृपा, क्योंकि इस लाइन में जो आते हैं उसमें तो सबसे बड़ा रोल गुरु को ही रहता है। हाँ हाँ, ये मार्ग गुरुए ने बताते। अच्छा। ये शक्ति जो होती है ये गुरुओं को प्रताप होता है। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही हमारे संतों के दर्शन होते रहते हैं, चलते रहते हैं, सत्संग होता रहता है, सेवा भाव चलती रहती है। तो बस ऐसा ही अपना आशीर्वाद। हाँ जी। साहब